अजीज़ बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ वीडियो लेक्चर लेके। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 7th से ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। यानी आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 7 में से ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। आज का मेरा उन्वान है, यानी आज का मेरा टॉपिक है कॉमन नाउन, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं इसम नकरा। यानी आज हम लोग इसम नकरा और उसकी किस्में को पढ़ेंगे। इसम नकरा कॉमन नाउन, और आप एक जानते हैं प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं इसम मारफा। इसम मारफा कहते हैं ख़ास को, और नकरा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं आम को, जनरल को। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसम नकरा और उसके किस्में। सबसे पहले जानते हैं कि इसम नकरा किसे कहते हैं, क्योंकि इसके डेफिनेशन को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है और इनको जानने से ही हम सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसम नकरा यानी कॉमन नाउन वह इसम है जिससे किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए। वह इसम है जिससे किसी आम शख्स वही इसम है जिससे किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए बोला जाए, इसे इसम नकरा कहते हैं। जैसे आदमी, शहर, किताब वगैरह। अब यहाँ पे देखिए, आदमी कॉमन है, आदमी बहुत सारा है। शहर जो सिटी तो आप जानते हैं, सिटी बहुत है। किताब, बुक्स वगैरह बहुत है। ये हो गया इसका एग्ज़ाम्पल इसम नकरा का। अब इसम नकरा की कुल 10 किस्में हैं जो स्क्रीन पे है। एक है इसम ज़र्फ़, दूसरा है इसम आला, तीसरा है इसम सूत, चौथा है इसम मौजा, पाँचवा इसम मकबर, छठा इसम मसगर, सातवां इसम जात, आठवां इसम सिफत, नौवां इसम मादा, 10वां इसम जमा। यानी सबसे पहला है इसम ज़र्फ़। समझे? इसम ज़र्फ़ किसे कहते हैं? इसम ज़र्फ़ वही इसम है जिससे वक्त या जगह जाहिर हो। इसम ज़र्फ़ से वक्त या जगह जाहिर हो, जैसे सुबह, शाम, स्कूल वगैरह। यानी इसम ज़र्फ़ जो है वो वक्त या जगह को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, स्कूल वगैरह। उसके बाद नंबर 2 इसम आला। इसम आला वही इसम है जिससे किसी हथियार या औजार का इल्म हो। आला का मतलब समझते ही हैं, आला का मतलब ही हथियार या औजार। इसम आला वही इसम है जिससे किसी हथियार या औजार का इल्म हो, जैसे तलवार, चाकू वगैरह। समझ गए? इसम ज़र्फ़ वक्त या जगह को जाहिर करे, उसका एग्ज़ाम्पल है जैसे सुबह, शाम, स्कूल वगैरह। इसम आला जो हथियार या औजार का इल्म हो, वही इसम है जिससे किसी हथियार या औजार का इल्म हो, जैसे तलवार, चाकू वगैरह। नंबर 3 में क्या है? इसम सूत। इसम सूत वही इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे। इसम सूत वही इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे भू भू कुत्ते की आवाज़, छन छन पायल की आवाज़ वगैरह। इसम सूत में वही इसम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे भू भू कुत्ते की आवाज़, छन छन पायल की आवाज़ वगैरह। नंबर 4 इसम मुआवजा। वही इसम है जिससे किसी काम की कीमत या उसका मुआवजा समझा जाए, जैसे सिलाई, धुलाई वगैरह। मतलब इसम मुआवजा जो है किसी की मजदूरी लेना, मतलब काम की कीमत लेना। मुआवजा तनख्वाह हुआ, मजदूरी हुआ लेना, वही इसम है जिससे किसी काम की कीमत या उसका मुआवजा समझा जाए, जैसे सिलाई या धुलाई वगैरह, उसका एग्ज़ाम्पल। मतलब इसम ज़र्फ़ वही समय जिससे वक्त या जगह जाहिर हो, सुबह, शाम, स्कूल वगैरह।
आला हो गया, उससे हथियार या औजार का इल्म होता है, जैसे तलवार, चाकू, कैंची, छुरी वगैरह। 3 नंबर सूत, इसम सूत वही सम है जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, जो किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे भू भू कुत्ते की आवाज़, छन छन पायल की आवाज़ वगैरह। इसम मुआवजा 4 नंबर वही सम है जिससे किसी काम की कीमत या उसका मुआवजा समझा जाए, जैसे सिलाई धुलाई वगैरह। हाँ तो बच्चों, यहाँ इसम ज़र्फ़ 1 नंबर, इसम आला 2 नंबर और इसम सूद 3 नंबर, इसम मुआवजा 4 नंबर, ये 4 हो गया। अब पाँचवा इसका इसम मकबर, ये जो है ये पाँचवा जो है अब जो है स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, उसके बाद 5, 6, 7, 8 तक उधर पढ़ते हैं, बाकी रेस्ट वाला। ठीक है, पाँचवा नंबर है इसम मकबर। नंबर 5 में इसम मकबर है, वह इसम है जो किसी चीज़ को बना करके पेश करे। इसम मकबर वही इसम है जो किसी चीज़ को बना करके पेश करे, जैसे प्याली से प्याला, थैली से थैला वगैरह। मतलब किसी चीज़ को बना करके पेश करना, दिखाना। अब नंबर 6 मसगर, इसम मसगर वही इसम है जो किसी चीज़ को छोटा करके पेश करे, जैसे टोकरा से टोकरी, थैला से थैली। इसम ज़ात नंबर 7। नंबर 7 में इसम ज़ात है, वही इसम है जिससे किसी की जात मालूम हो। इसम ज़ात वही इसम है जिससे किसी चीज़ की जात मालूम हो, जैसे इंसान, दरख्त, पहाड़ वगैरह। इंसान हुआ अशरफुल मखलूक़ात का एक जात है, दरख्त ये पेड़ पौधे का जात है, पहाड़ एक पहाड़ का जात है, तो इससे जात का पता चला। नंबर 8 इसम सिफत, वही इसम है जिससे किसी की हालात या कैफियत का इल्म हो, वही इसम है जिससे किसी की हालात या कैफियत का इल्म हो, जैसे मोटा, ऊंचा, काला, गोरा वगैरह। तो इसम ज़र्फ़ में वक्त और जगह, नंबर 1 जो इसम ज़र्फ़ है उसमें वक्त और जगह को जाहिर करता है, और 2 में इसम आला में वही इसम है जिससे किसी हथियार या औजार का इल्म हो। इसम सूत वही इसम है जिससे किसी जानदार या गैर जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे भूं भूं कुत्ते की आवाज़, छन छन पायल की आवाज़। उसके बाद इसम मुआवजा, इसम मुआवजा वही इसम है जिससे किसी काम की कीमत या उसका मुआवजा समझा जाए, जैसे सिलाई धुलाई वगैरह। इसम मसगर किसी भी चीज़ को बड़ा करके पेश करे, जैसे प्याली से प्याला, थैली से थैला। 6 नंबर इसम मसगर वही इसम है जो किसी चीज़ को छोटा करके पेश करे, जैसे टोकरा से टोकरी, थैला से थैली वगैरह। टोकरा से टोकरी, थैला से थैली वगैरह। नंबर 7 इसम जात वही इसम है जिससे किसी की जात मालूम है, जैसे इंसान, दरख्त, पहाड़ वगैरह। उसके बाद 8 नंबर इसम सूद वही इसम है जिससे किसी की हालात या कैफियत का इल्म हो, जैसे मोटा, ऊंचा, काला, गोरा वगैरह। तो इस तरह से 8 किस्में हुआ इसकी। पहली किस्म इसम ज़र्फ़, दूसरी इसम आला, तीसरी इसम सुर्त, तीसरी इसम शुद, चौथी इसम मुआवजा, पाँचवीं इसम मकबर, छठवीं इसम मसगर, सातवीं इसम जात, आठवीं इसम सिफत। तो प्यारे बच्चों, मतलब ये है कि ये जो वीडियो क्लास है इनको गौर से सुने, एक बार नहीं 2-4 बार सुने और समझे, उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करें स्क्रीन पे जो है। इससे क्या होगा कि बार बार सुनेंगे तो ये अपना इसका ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपको और दोबारा पढ़ना नहीं होगा, आपका मतलब पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसानी से समझ जाइएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और सहूलत के साथ इसको पढ़ सकते हैं। मगर इससे क्या होगा कि आपको इसको 2 बार 4 बार सुनना होगा, समझना होगा। उसके बाद इसका नंबर 9 में है इसम मादा, 10 में है इसम जमा। उसके बाद इसकी बस 9 किस्में और 10 किस्में पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सारे पूरे 10 किस्में ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए इसका 9 नंबर पढ़ते हैं, इसम मादा। वह इसम है, इसम मादा वही इसम है जिससे नाप तोल,
हाँ, तो 9 नंबर में इसम मादा वह इसम है जिससे नापतोल वगैरह का जाहिर हो। मतलब किसी चीज़ की नापतोल को पैमाइश जिसको कहते हैं, नहीं, नापतोल करके उसका पैमाइश करना, उसका बताना। तो किसी भी चीज़ को नापतोल वगैरह जाहिर हो, जैसे गेहूँ, चावल, आटा वगैरह इसकी एग्ज़ाम्पल है। इसका ख़ास एग्ज़ाम्पल क्या है? गेहूँ, चावल, आटा वगैरह। उसके बाद 9 नंबर में इसम मादा वह इसम है जिससे नापतोल वगैरह का जाहिर हो। 10 नंबर में इसम जमा वह इसम है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ को जाहिर करे, जैसे बारात, अफवाज, तलबा वगैरह। इसम जमा वह इसम है जिससे एक से ज़्यादा चीज़ों को जाहिर करे, जैसे बारात, अफवाज, तलबा वगैरह। इस तरह से इसकी 10 किस्में हो गया। इसम मारफा का, इसम नकरा का 10 किस्में हो गया, और इसम मारफा की 7 किस्में हैं, वो अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आप लोग इस वीडियो को, क्लास को 2-4 बार सुने, इसको समझें, इसको याद करें। ये आपका क्लास 10 तक रहेगा इस तरह से। और इसको अगर अभी आप लोग समझ जाते हैं क्लास 7 में, तो किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मगर इससे बहरहाल आपको बढ़िया से सुनना होगा और समझना होगा। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि आप लोग लाइव क्लास में आइए। लाइव क्लास में हर चीज़ का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दिया जाता है, और आज आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया जाता है। तो आप लोगों को अगर अच्छी तरह से समझना हो तो लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और समझिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।